आदर आदाब अभिनंदन आभार नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ सभी का शुभम शिक्षा कॉम्पिटिटिव के इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल जो कि है ज्योग्राफी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का समराइज वीडियो। ये होगा एनसीईआरटी का छार संग्रह, यानी कि आप बोल सकते हैं जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का पूरा समरी विथ माई नोट्स, मेरे नोट्स के द्वारा, प्लस एनसीईआरटी बुक के द्वारा, उसके पीडीएफ्स के द्वारा, प्लस आई विल प्रोवाइड 10 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मैं 10 क्वेश्चन इस चैप्टर का बताऊंगा जो कि वेरियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ताकि आपको समझ में आए कि वाई एनसीईआरटी नोन एज बाइबल फॉर यूपीएससी बीपीएससी एंड आइदर ऑल द एग्जामिनेशन। ठीक है, कि एनसीईआरटी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? बिकॉज मेनली आप देखिएगा जितना ही बुक क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस में आने वाले, मेनली करीब करीब आप ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के नॉलेज से कर सकते हैं। 75 क्या, ऑलमोस्ट 100% भी कर सकते हैं, बिकॉज नॉट ओनली एनसीईआरटी ऑफ 6, आई एम आस्किंग अबाउट 6 to 12। ठीक है, 6 to 12 के एनसीईआरटी को पढ़ करके यू आर एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ जीके एंड जीएस। मैं प्रूव करूंगा, जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाता जाऊंगा उसका आए हुए क्वेश्चन को मैं आपको दिखाते जाऊंगा, ताकि आपको लगेगा कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ ये रिलेवेंट है कि रिलेवेंट नहीं है। बिकॉज इररिलेवेंट चीज़ें यूट्यूब पे बहुत है, आप वहाँ अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ आए हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, तो आई होप कि आपका समय ना व्यर्थ करने दूं, आपका समय ना बर्बाद होने दूं। जितना समय आप मुझे दें वो समय आपको बेनिफिट हो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, नॉलेज एंड इटीसी, नॉट बाय डूइंग अ फन, because you are not here to do fun with me and I am not here to make a joke of myself. Okay, so let's start the chapter 1 जो कि है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। उससे पहले दोस्त, हम लोग चूँकि कोरोना से हम लोग क्या पूरे वर्ल्ड जो है इससे क्षतिग्रस्त हुआ है फ्रॉम सितंबर 2019 से, क्योंकि इसी का नाम इसलिए कोविड-19 पड़ा हुआ, बिकॉज 2019 से शुरू हुआ है। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट पूरा 20 हम लोग का ले गया। ठीक है, 20 तो खत्म हो गई, 21 का एक महीना गुजर चुका है और आज फरवरी 1 2021 है। ठीक है, तो हम लोग जो कोरोना के बारे में पढ़े हैं, तो इस तरह का एक टर्मिनोलॉजी सोलर सिस्टम में भी आता है, इसका नाम होता है सोलर कोरोना। ठीक है, क्या होता है? सोलर कोरोना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको लगे कि हाँ मैंने क्या मैंने गेन करके रखा है। ये नहीं कि कुछ भी आया मुँह उठा के पढ़ा दिया मैं, ऐसा नहीं। आई हैव अ नॉलेज ऑफ ऑलमोस्ट 2 to 3 book I have read of the each and every chapter of geography and history and politics, each and every subject. So I am able to explain each and every chapter with more efficient way. I will. Okay. So देखिए सोलर कोरोना क्या होता है समझिएगा। देखिए, द कोरोना इज द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। सन के आउटर एटमॉस्फेयर को बोलते हैं कोरोना। इट एक्सटेंड्स मेनी थाउजेंड ऑफ किलोमीटर माइल्स, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर माइल्स तक ये फैला हुआ होता है एबव द विजुअल सरफेस ऑफ द सन। सन के जो आउटर सरफेस होता है, जो विजुअल सरफेस है ना दोस्त, उससे ना थाउजेंड्स किलोमीटर दूर तक फैला होता है चारों तरफ, समझे? ठीक है, एंड ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ सोलर विंड, धीरे धीरे एक सोलर विंड का रूप ले लेता है। ठीक है, एंड दैट फ्लो आउटवर्ड थ्रू आवर सोलर सिस्टम, जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर की तरफ वो विंड जो है ब्लो करता हुआ नजर आता है, प्रतीत होता है। ठीक है, द मटेरियल इन द कोरोना इज एन एक्सट्रीमली हॉट, जो मटेरियल होता है कोरोना के अंदर वो काफ़ी हॉट होता है और वेरी टेन्यूअस प्लाज्मा होता है, काफ़ी टेन्यूअस प्लाज्मा होता है, डेंजरस। ठीक है, देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा अभी तक कि कोरोना आखिर मैंने क्या समझाया कि एक मान लेते हैं कि सन के सरफेस से 1000 किलोमीटर दूर तक होता है, एक विंड का फॉर्म होता है, लेकिन दिखता कैसा होगा? तो अगर आप देखना चाहें तो फ्रॉम अंतरिक्ष पॉइंट ऑफ व्यू, आई मीन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, आप यूनिवर्स से देख सकते हैं कि ऐसा दिखता है। अगर मान लेते हैं ये सन है हमारा और सन का ये आखिरी सरफेस है, माफ़ कीजिएगा जो मैंने सर्कल बनाई है वो सर्कल तो नहीं रहा, अंडाकार हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वैसे भी सोमवार कोई दिक्कत नहीं है अंडा से भी। चलिए देख के मैं क्या बोल रहा था। ओह सॉरी, उसमें से आप कोई वेजिटेरियन भी होंगे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि सन के आसपास क्या है ना, ऑरा है। ऑरा मीन्स होता है आपका प्रतिबिंब, या ऑरा मीन्स आप बोल सकते हैं प्रभाव, आभा, दिव्य ज्योति। ठीक है, यानी कि सन के साइड में यू विल हैव अ दिव्य ज्योति, प्रकाश, आभा, चमकता नहीं बोल सकते हैं, बोलते हैं ना कि आपके चेहरे से बहुत प्रभा आ रही है, आपके चेहरे में काफ़ी आभा नजर आती है, अब दिव्य, आपका चेहरा दिव्य ज्योति की तरह है। ठीक है, एंड दैट इज ऑरा एंड दैट ऑल इज अ सोलर कोरोना। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का नॉलेज। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 1 जो कि हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6। आप क्या करिएगा, हमारे इस एनसीईआरटी के जो समरी है इसको सुन करके मेरा जो नोट्स जैसे मैं बनाया हूँ वैसा आप चाहें तो बना सकते हैं। आइदर
आप बुक खरीद सकते हैं एनसीईआरटी जिस्ट का, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर नहीं दे पाए तो आप खुद से लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज इससे क्या हुआ कि एक बार आप तो मेरे से पढ़ लिए, दोबारा एक दूसरे बार आपके कान में गया, दोबारा जब लिखिएगा रिवीजन हो जाएगा, तीसरे बार जब उसको पढ़िएगा लास्ट में कभी आफ्टर 6 मंथ, देन यूल गेट टू नो कि हाँ हमने कुछ गेन कर रखा है, ठीक है। तो मैं बताया भी था आपको कि मैं इस चैप्टर का 10-12 क्वेश्चन को बताऊंगा जो कि मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि वो समझ में आए कि जो चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी समरी पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। उससे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। पढ़ते हैं, देखिएगा। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद कितना सुंदर लगता है स्काई को देखना। और मैं ऐसे अगर पढ़ना शुरू करूँ लाइन बाय लाइन, आधे बच्चे बोर हो गए, अभी मेरा चैनल बंद करके चले जाएंगे, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल दैट, ठीक है। मैं शुरू करना चाहूँगा जहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट है वहाँ शुरू करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कोई चीज़ लिखा हुआ यहाँ पे देखिएगा कि अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट, यहाँ से देखिएगा, along with this bright object you may also see the moon on most of the days। अब बहुत सारे दिन में या फिर रात में भी मून को देखे होंगे। इट मे however appear at different times in different shape and different position। आप देखे होंगे कि मून जो है हमेशा अलग अलग समय पे अलग अलग साइज का और अलग अलग डायरेक्शन में होता है। यू सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट द मंथ। एक महीना में आप फुल मून एक ही बार देखते होंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग फुल मून नाइट या पूर्णिमा, ठीक है। और फोर्टनाइट लेटर यानी कि 15 दिन बाद, फोर्टनाइट मतलब होता है 15 दिन, फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट ऑल। आप देखेंगे ही नहीं मून को 15 दिन बाद। इट इज़ कॉल्ड न्यू मून, इसको हम लोग न्यू मून बोलते हैं या अमावस्या बोलते हैं। देखिए बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, न्यू मून मीन्स इट्स मे बी पूर्णिमा बट नॉट डियर, इट्स अमावस्या, ठीक है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। सबसे अच्छा रात देखने का क्या हो सकता है, अमावस्या का रात, बिकॉज उस दिन नाइट क्या होता है, फुल्ली क्लियर नाइट होता है, ठीक है, फुल्ली डार्क, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक अगला लाइन है क्या कि द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। जितने भी ऑब्जेक्ट जो हैं, जैसे कि सन हो गए, मून हो गए, या फिर जितने भी शाइनिंग करते हुए ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि स्टार हो गए, प्लैनेट हो गए, ऑल दीज आर कंबाइंड टू नोन एज सेलेस्टियल बॉडी। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। बहुत सारे ऐसे सेलेस्टियल बॉडी हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी हॉट हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, जो कि गैसेज से बने हुए हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिनके पास खुद का अपना हीट और लाइट है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, जिसको उन्होंने वो लार्ज अमाउंट में इमिट करते हैं। एंड दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार, इनको बोलते हैं हम लोग स्टार। एंड माई डियर फ्रेंड, द सन इज ऑल्सो अ स्टार। सन क्या है, ऑल्सो सन इज ऑल्सो अ स्टार, ठीक है। आगे चलते हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जितने भी स्टार आपको ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं सन, वो सभी एक सन की तरह ही हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट। उनका हम लोग हीट और लाइट फील नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर सो टाइनी एंड बिकॉज दे आर से वेरी 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 एंड फार अवे फ्रॉम अस। हमसे कितना है वो, बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हम लोग उसको, उनके हीट और लाइट को महसूस नहीं कर पाते हैं। एंड चूंकि सन हमारा 150 मिलियन किलोमीटर नज़दीक है, हम हमारे अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर पे है, देन वी विल फील द हीट एंड द लाइट ऑफ द सन, दैट इज ऑल्सो अ स्टार, ओके। सो देखिए आगे चलते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक सिमिलर व्हेन सीन फ्रॉम डिस्टेंस। आप जानते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं दूर से देखिएगा सब आपको सिमिलर दिखेगा। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा एरोप्लेन उड़ता है आसमान में, आप देखते हैं कितना छोटा लगता है कि नहीं। तो वाइल वॉचिंग द स्काई, नाइट स्काई, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। अब देखे होंगे जब रात में आप कभी ऊपर देखिएगा मतलब ऊपर जाना नहीं है, देखना है, देन यू विल फाइंड देयर इज सम पैटर्न ऑफ अ स्टार। आप पैटर्न देखते होंगे, ग्रुप ऑफ स्टार का पैटर्न कुछ समझ में आता होगा, आपको लगता होगा ये कोई स्क्वायर बन रहा है, मतलब सम डिफरेंट पैटर्न्स यू विल ऑब्जर्व। और आपका क्रिएटिव माइंड है, 3D माइंड है, देन यू विल एबल टू ऑब्जर्व दैट पैटर्न, ओके। एंड दीज पैटर्न्स आर नोन एज कॉन्स्टेलेशंस। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। जैसे कि देखिए अर्सा मेजर, जिसको हम लोग बिग बियर बोलते हैं, और अर्सा माइनर, जिसको हम लोग स्मॉल बियर बोलते हैं, दोनों क्या है, कॉन्स्टेलेशन ही है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज सप्तऋषि। जो सबसे आसानी से जो कॉन्स्टेलेशन दिखाई देता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग सप्तऋषि। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसको बोलते हैं हम लोग सप्तऋषि। सप्त मतलब होता है 7 और ऋषि मतलब होता है सेज। ऋषि मतलब समझ रहे हैं, ऋषि मुनि, सेज, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। क्या है, सप्तऋषि, नाम से ही समझ में आता है कि ये 7 स्टार का समूह होगा, ठीक है। दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। अर्सा मेजर का एक पार्ट बनाता है कौन, सप्तऋषि, ठीक है। अच्छा, आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली। आप पता कर सकते हैं एल्डर से, कोई बात नहीं इसमें लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ देखिएगा, इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। एंशिएंट टाइम में, पुरातन समय में, पीपल जो थे डायरेक्शन देखने के लिए स्टार का ही सहारा लेते थे रात में, ठीक है। जिन बंधुओं को
जिन लालों को ये दिक्कत होती होगी, मेरी आवाज़ का थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, वो स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यू विल हैव, आप 2x को तो नहीं देख सकते हैं, चूँकि मैं खुद 2x में बोलता हूँ, तो आई थिंक यू हैव नॉर्मल 0.5 और नॉर्मल इट्स इनफ फॉर योर लिसनिंग। आप 1.5 पे देख रहे हैं, 2 पे देख रहे हैं, तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा, सारा हवा गोल हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ मेंटेन रखिए, जो स्पीड आपको अच्छा लगता हो उस पर मेंटेन करके देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार होता है ना, वो नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। देखिए, इसको बोलते हैं नॉर्थ स्टार, इसी को बोलते हैं हम लोग पोल स्टार। ये हमारा नॉर्थ स्टार है, यही पोल स्टार है। देखिएगा, इसको देखने के लिए ना सप्तऋषि का दो स्टार हम लोग लेते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंटर स्टार, और उससे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि हाँ अगर सीधे सीधे मिल रहा है, एंड दैट स्टार विल बी आवर पोल स्टार और नॉर्थ स्टार, ठीक है, जो कि हमेशा नॉर्थ में रहता है। आप देखते होंगे कि सन जो है, आपको लगता होगा कि सन जो है पूरब, फिर दक्षिण, फिर हमारा पश्चिम में चला गया डूबने, बट मून में भी लगता होगा कहीं पूरब में, कहीं पश्चिम में, कहीं किधर किधर डायरेक्शन में है। लेकिन जो ये नॉर्थ स्टार है वो ऑलवेज फिक्स रिमेन अ नॉर्थ, ठीक है। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि की मदद से, पॉइंटर स्टार की मदद से हम लोग पोल स्टार को खोज सकते हैं, ठीक है। आज रात में खोज के देखिएगा, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। बहुत सारे ऐसे सेलेस्टियल बॉडी हैं जिनके पास न खुद का लाइट है न खुद का हीट है, एंड दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, और वो चमकते हैं स्टार के लाइट को लेकर के। एंड सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। दोस्त, ये जो प्लैनेट है ना, प्लैनेट वर्ड कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, जिसका मतलब होता है वंडर्स, मतलब कि अभूत, यानी कि आश्चर्यजनक, ठीक है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। हम लोग जो अर्थ पर रह रहे हैं वो क्या एक प्लैनेट है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये अपना सारा हीट और लाइट जो है सन से प्राप्त करता है, विच इज अवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपियर बी शाइनिंग जस्ट लाइक अ मून। अगर हम लोग मून से देखें सन अर्थ को, तो वो भी शाइन करेगा जैसे हम लोग मून को देखते हैं यहाँ से, समझे। द मून डेट वी सी इन द स्काई इज सैटेलाइट। जो हम लोग मून देखते हैं स्काई में, वो क्या है, एक सैटेलाइट है। वेदर इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल, आप समझ सकते हो कि नेचुरल है ऑफकोर्स, ठीक है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट। ये हमारा क्या है, बंधु है, हमारा दोस्त है अर्थ का, और हमारे कंपेनियन के साथ हमारे चारों तरफ मूव करता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारे अर्थ की तरह 7 और प्लैनेट हैं जो कि हीट गेन करते हैं सन से। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। उनमें से कुछ के पास अपने मून्स भी हैं, और किसी के पास तो बहुत ज़्यादा मून्स है, जैसे कि जुपिटर 82 मून्स, समझ रहे हैं। देखिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए क्या लिखता है कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, एंड दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डिब्रीज। डिब्रीज मतलब होता है कण। कण के गैस, कण का क्या होता है, टुकड़ा जो होता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस के चारों तरफ रिंग बना के रहता है, ठीक है। तो मिलनी आपका इसमें ये रहा। आगे चलते हैं, द सोलर सिस्टम क्या कहता है। देखिए, द सन, 8 planet, satellite and some other celestial body are known as asteroid and meteoroid, ठीक है। एस्ट्रॉइड मेटेरोइड किसको कहते हैं, जो कि सब कुछ है अपना, सन, स्टार, मून, सैटेलाइट, सब कुछ क्या होता है, एस्ट्रॉइड या मेटेरोइड बोलते हैं। देखिए, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो होता है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि किसके किसके बीच में जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट मौजूद है, तो आप बोलिएगा कि एस्ट्रॉइड बेल्ट इज बिटवीन मार्स एंड वेनस। आपको मैं ऐसे याद करवा दूंगा ताकि आप भूलिए नहीं, ठीक है। आप समझ सकते हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, प्लैनेट जो होता है ना, इसको 2 पार्ट में बांटा गया, एक बोलते हैं इनर, एक होता है आउटर। देखिए, इनर मतलब कौन, जो कि अंदर है, इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर, यानी कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। मवेम क्या है, इनर है, और जसून क्या है, JSUN, जसून क्या है, आउटर है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये सभी क्या है हमारे, इस तरह से अरेंज किए हुए हैं, ठीक है। डू यू नो सोल इन रोमन मिथोलॉजी इज द सन गॉड। सोल का मतलब होता है रोमन मैथोलॉजी में सन गॉड, और सोलर जो है सन से रिलेटेड है, इसीलिए जो हम लोग सन है, सन का फैमिली मानते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है सोलर सिस्टम। क्या नाम पड़ा है, सोलर सिस्टम, ठीक है। और वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली, जिसमें कि सन क्या होता है, इसका मुखिया होता है, और ये सब हमारे उनके आदि मतलब गाँव वासी हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द सन, देखिए सन के बारे में पढ़ते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है, सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। ये बहुत बड़ा है और हॉट गैसेज से बना हुआ है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम, और एक पुलिंग फोर्स देता है जो कि सोलर सिस्टम को बांध करके रखता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स।
यानी कि अंदर की तरफ खींच के रखता है सबको, ठीक है। आप अगर 11 12 कर लिए होंगे, 9th में होंगे, आपको पता होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ठीक है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, और एक सन ही है जो कि अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम के लिए। सोलर सिस्टम समझ रहे हैं, जो कि सिर्फ सोलर के बारे में, सोलर फैमिली के बारे में। ऐसे स्टार भी हीट और जनरेट करता है बट सोलर फैमिली में नहीं है, ठीक है। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार अवे फ्रॉम अस। देखिए इसका इतना ज़्यादा हीट और इनॉर्मस हीट है जिसके 4000 केल्विन, इफ यू नो केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस, 4000 केल्विन डिग्री 4000 केल्विन जो है उसका टेम्परेचर है कोर का, अर्थ कोर का, सॉरी सन कोर का। सोचिए कि क्या होगा हमारा और उसका उतना हीट अगर हमारे पास आएगा तो यहाँ एक 25 डिग्री 30 डिग्री में हम लोग हालत खराब आता है, 4000 केल्विन, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 लाख सेल्सियस, ठीक है। तो द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम दस, देयरफॉर वी विल फील मिनिमम हीट एंड लाइट, ठीक है। क्योंकि सन जो है हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, इसलिए हमें मिनिमम और काफ़ी लो टाइप का हीट हमें ऑब्जर्व होता है, ठीक है। बात करते हैं थोड़ा प्लैनेट के बारे में। देखिए प्लैनेट क्या है, देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इन ऑर्डर टू वेरियस डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। इस डिस्टेंस के बारे में बात करें तो सबसे आगे होता है मरकरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। याद करने का तरीका क्या है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इतना भारी याद कीजिएगा तो याद नहीं होगा। इसका सिंपलेस्ट याद करने का तरीका है मवेम जसून, मवेम जसून, JSUN, ऐसे याद कीजिएगा मवेम जसून, यानी कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मवेम जसून, मवेम जसून, 2-4 बार बोलिएगा आप खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ। जो भी प्लैनेट है सन के अराउंड फिक्स पाथ में मूव करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट, ठीक है। मरकरी जो है सबसे नियरेस्ट सन के बहुत नियरेस्ट है, इसीलिए वो 88 डे में ही अपना कंप्लीट एक ऑर्बिट का चक्कर मार देता है, जो कि हमारे अर्थ को लगता है 365 एंड 1/4 डे, यानी कि 365.25 डे लगता है हमारे अर्थ को रिवॉल्व अराउंड द सन करने में। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। वीनस को जो है हम लोग अर्थ का ट्विन कहते हैं बिकॉज इसका साइज और शेप जो होता है वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ। वीनस का जो साइज और शेप है वो अर्थ के सिमिलर है, इसीलिए इसको वीनस को अर्थ्स ट्विन यानी कि अर्थ की जुड़वा वाहन, पृथ्वी की जुड़वा बोलते हैं, ठीक है। टिल रिसेंटली 2006 में प्लूटो वाज कंसिडर्ड एज ए प्लैनेट, प्लूटो को प्लैनेट कहा गया था। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के डिसीजन के द्वारा प्लूटो जो है जैसे कि और सेलेस्टियल बॉडी है, जैसे कि सेरेस हो गया 2003 का, UB313 हो गया, ये सब जो सेलेस्टियल बॉडी है प्लूटो को उन्हीं की तरह माना गया, इसलिए इनको बोला गया ड्वार्फ प्लैनेट। काफ़ी छोटा प्लैनेट था इसलिए इसको हटा दिया गया प्लैनेट सिस्टम से, ठीक है। काफ़ी दूर भी था, वो खाली आइस था, ठीक है, कोई मतलब था नहीं, इसे सुसाइड कर दिया गया सोलर सिस्टम से, ठीक है। तो मेनली हम लोग सिर्फ 8 के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। हम लोग अर्थ पे जाए उससे पहले 2 फैक्ट पढ़ लेते हैं। 2 फैक्ट क्या कहता है कि वर्ड ओरिजिन देखिए क्या होता है। मेनी वर्ड यूज इन लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। जो भी वर्ड हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं वो हो सकता है कि वो कहीं और से आया हो, जो कि हम लोग हिंदी बोलते हैं स्कूल, एंड दैट स्कूल इज इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। खास बोलते हैं जो कि उर्दू लैंग्वेज है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है कि अलग अलग वर्ड अलग अलग लैंग्वेज का मिक्सचर है, एंड विल स्पीक विद ऑल द डिफरेंट लैंग्वेज विद ऑल द डिफरेंट वर्ड इन द सेम लैंग्वेज, ओके। फॉर एग्जाम्पल इज एन इंग्लिश वर्ड, ठीक है। ज्योग्राफी क्या है, इंग्लिश वर्ड है, इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, ठीक है, विच रिलेट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी जो होता है इंग्लिश वर्ड है जिसका ओरिजिन ग्रीक में है, जो कि अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, जी मतलब अर्थ एंड ग्राफिया मतलब राइटिंग। अर्थ के बारे में जो बताता है उसको बोलते हैं ज्योग्राफी। तो देखिए जियो जो वर्ड है, जियो वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, जियोलॉजी, जियोमेट्री और जियोइड। जियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्थ। जियोमेट्री क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। और जियोइड क्या होता है, रिजेंबल द शेप फॉर्म द और द फॉर्म ऑफ द अर्थ। शेप और अर्थ के फॉर्म के बारे में बताता है कौन, जियोइड, ठीक है। देखिए वेट अ मिनट, सॉरी, हाँ यार, ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग इन लाइट स्काई।
देखिए हम लोग जो है रात में ऊपर देखने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन होते हैं। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। जो भी सेलेस्टियल बॉडी है उसके मूवमेंट को हम देखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमर। तो आर्यभट्ट साहब जो थे हमारे एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे एंशिएंट इंडिया के। ही सेड द मून एंड द प्लैनेट साइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। वही बोले थे कि मून और प्लैनेट जो है वो साइन करता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। टुडे एस्ट्रोनॉमर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। और ब्रह्मांड की खोज में हमारे एस्ट्रोनॉमर जो है लगे हुए हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। ठीक है, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो है हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट सन के है एंड इट्स इन साइज इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। और साइज की बात करें तो ये पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। पोल पे थोड़ा फ्लैट है और बाकी एरिया में क्या है पूरा इलिप्टिकल। अब देखिए होंगे जो सन का शेप है, सॉरी अर्थ का जो शेप है उसको बोला गया जियोइड। जियोइड मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। ठीक है, यानी कोई पूछेगा कि व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, यू कैन से अर्थ इज अ जियोइड, GEOID, यानी कि अर्थ लाइक शेप इसका कहा जाता है। ठीक है, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ। जो लाइफ को प्रमोट करे सपोर्ट करे वैसा कंडीशन अर्थ पे मौजूद है और प्लैनेट पे अभी फिलहाल नहीं है। इसी कारण से हम लोग अर्थ में ही टिके हुए हैं, नहीं तो हम लोग कब का अर्थ से उड़ करके किसी और प्लैनेट पे चले गए होते। इतना नासा हमारा और हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो इसरो इतना अच्छा काम कर रहा है, हम लोग कोई दूसरे प्लैनेट पर भी हो सकते थे। ठीक है, द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। जो अर्थ जो हमारा है ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ वाटर एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। इसके पास वाटर है, एयर है जो कि इसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन। जो एयर होता है जो ऑक्सीजन है जो हमारा लाइफ सपोर्टिंग है वो इस यहाँ पे मौजूद है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इन सभी रीजन के कारण द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में अर्थ हमारा एक यूनिक प्लैनेट है बिकॉज ऑफ ऑल दिस फीचर्स ऑन द अर्थ। ठीक है, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इज 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर एंड इज देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। चूंकि हमारा जो अर्थ है उसका 2/3 भाग जो है पानी से भरा हुआ है एंड दैट्स वाई वी कॉल इट इज अ ब्लू प्लैनेट। ठीक है, एक वंडर लिखा हुआ है डू यू नो में कि लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। हमारा जो लाइट है दोस्त वो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हमारा क्या होता है स्पीड से ब्लो या फ्लो करता है। लाइट तो क्या फ्लो ही करता होगा। ठीक है, तो इस स्पीड के बावजूद भी वी विल हैव 499 सेकेंड, 499 सेकेंड लगता है फ्रॉम सन टू अर्थ टू रीच द लाइट। सन से अर्थ पे लाइट पहुंचने में लगता है 499 सेकेंड। इफ यू डिवाइड बाय द 60 यू विल गॉट 6 8 = 48 एंड 6 = 8.3 समथिंग मिनट। यू विल फाइंड 8.3 मिनट, यानी 3 मीन्स क्या 8 मिनट 17 सेकेंड लगता है करीब करीब अर्थ पे लाइट को पहुंचने में। ठीक है, आगे चलते हैं। आप याद रखिएगा 499 सेकेंड या फिर अबाउट 8 मिनट। ठीक है, अगर आपको एक्चुअल डाटा निकालना होगा तो यू विल डिवाइड 499 by 60 एंड यू विल गॉट एब्सोल्यूट डाटा। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द मून। ओके, मून के बारे में देखते हैं। देखिए क्या है, द अर्थ हैज ओनली 1 सैटेलाइट। अर्थ के पास सिर्फ एक सैटेलाइट है जो कि है मून। इसका जो डायमीटर है वो 1/4 ऑफ अर्थ डायमीटर। अर्थ का जो डायमीटर है उसका 1/4 है। अर्थ का डायमीटर कितना है 12400। आप याद रखिएगा ऐसे कि रेडियस ऑफ अर्थ है 6200 किलोमीटर। देन इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 12400 किलोमीटर। इसका 1/4 है, मीन्स 4 3 = 12 एंड 3100 किलोमीटर, यानी कि 1550 किलोमीटर का रेडियस है हमारे मून का। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। आप याद ऐसे रखिएगा 6250 है अर्थ का रेडियस, तो उस तरह से हो जाएगा 124 यानी करीब करीब 12,400 किलोमीटर जो हो गया हमारा 13,000 करीब करीब हो गया हमारा डायमीटर। एंड ऑलमोस्ट उसका 1/4 जो होगा अप्रोक्स जो भी होगा वो क्या होगा ना मून का डायमीटर हो जाएगा। उसका आधा कर देंगे तो मून का रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को रेट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, इस डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, इट्स अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू द आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडी। इतना बड़ा इसलिए दिखता है बिकॉज ये बहुत नज़दीक है हमारे अर्थ से। ओनली 3.84400 किलोमीटर। और कहने मतलब क्या है बोल सकते हैं 3.84 कहीं दाई से करा 1000 10 लाख यानी 3.84 लाख किलोमीटर। ठीक है, इन 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, अवे फ्रॉम अस। तो नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट ऑफ द मून। आप सोच सकते हैं कि सन इतना दूर है 150 मिलियन और ये कहाँ है 3 लाख। ठीक है,
समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा क्यों दिखता होगा, ठीक है। द मून मूव अराउंड द सन इन अबाउट 27 डे। मून जो है हमारा अर्थ के अराउंड 27 दिन में मूव कर लेता है, और प्लस और अपने रोटेशन अपने एक्सटेंट पे भी, अपने एक्सिस पे भी 27 डे में मूव कर लेता है। इसी कारण से हम लोग सिर्फ मून का एक साइड देख पाते हैं, दूसरा साइड नहीं देख पाते। इट इज एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एक स्पिन होने में और एक रिवॉल्व करने में 27 दिन का समय लगता है। इसी कारण से सिर्फ मून का हमें एक भाग दिखाई देता है अर्थ से, ठीक है। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजुअल टू अस ऑन द अर्थ। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून के पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन इट्स, ठीक है। उसके पास क्या है, डिप्रेशन है, वहाँ पर रहने लायक जगह नहीं है, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन जुलाई 20, 1969। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे पहले मन थे जो कि चांद पे अपना कदम रखे थे, ठीक है। सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। जिस तरह से प्लैनेट जो है सन के अराउंड मूव करता है, उसी तरह सैटेलाइट क्या करता है, प्लैनेट के अराउंड मूव करता है। और सैटेलाइट का काम क्या होता है? टू गिव अबाउट द वेदर का इन्फॉर्मेशन देना, ऊपर का कंडीशन देना, जलवायु परिवर्तन, ऊपर क्या क्या है जो कि हमारे नीचे को अफेक्ट कर सकता है उसके बारे में जानकारी देना, एज वेल एज कम्युनिकेशन, इंटरनेट एंड ऑल दिस, ठीक है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट की बात करें तो क्या होता है कि आर्टिफिशियल बॉडी होता है। इट इज डिजाइन बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। इट इज कैरिड बाय रॉकेट एंड प्लेस इन ऑर्बिट। देखिए रॉकेट से जाया जाता है, ठीक है। और ये हमारी धरती से रॉकेट उड़ा, उसके बाद पहला एग्जिट में इसका पार्ट हट जाता है, फिर दूसरा में, तीसरा में, एंड ऑल दैट बच जाता है सिर्फ सैटेलाइट, जो कि खुल करके हमारे अर्थ का परिक्रमा करने लगता है, ठीक है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसैट, IRS, इड्यूसैट। ये सब क्या है? हमारे इंडियन सैटेलाइट्स हैं जो कि भेजे गए थे, ठीक है। चलिए आगे क्या बोलता है यहाँ पे कि वहाँ पे क्या है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशन है मून पे, उसके सरफेस पे, ठीक है। दीज कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व द शैडो। और यही जो है फुल मून के समय शैडो, फुल मून के समय जब आप देखते होंगे तो चांद पे कहीं काला काला धब्बा दिखाई देता होगा, वो सब क्या है? शैडो है। वही शैडो जो है किसी, मान लीजिए कोई आप शैडो देखते हो ना, कोई अगर मान लीजिए टेबल पर पेन रखे हो, दूसरी साइड से लाइट दीजिएगा, विल हैव अ शैडो ऑफ पेन ऑन द टेबल, एंड दैट्स वाई, एंड दैट इज सेम ऑन द मून ऑल्सो। कि मून पे जो रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, उनका जो रिफ्लेक्शन के बाद जो शैडो बनता है, वही हम लोग को ड्यूरिंग फुल मून हमें दिखाई देता है, ठीक है। बात करते हैं एस्टेरॉयड क्या होता है, मेटेरॉयड क्या होता है, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। एस्टेरॉयड देखिए क्या है कि अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लैनेट सैटेलाइट देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडी विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। समझ गए? यानी कि प्लैनेट, स्टार, सैटेलाइट के अलावा बहुत सारे ऐसे मिनी टीनी ऑफ बॉडीज़ हैं जो कि हमारे सन के अराउंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एस्टेरॉयड। और यही एस्टेरॉयड का बहुत सारा लंबा बेल्ट जो कि मार्स और जुपिटर से मूव करता है। आपको दिखाया भी था मैंने, ये एस्टेरॉयड बेल्ट जो कि मूव करता है, काफ़ी डस्ट उससे भरा हुआ है, एक पूरा एक पाथ समझ लीजिए, ठीक है, वैसा है, ठीक है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉयड आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर बैक। साइंटिस्ट का मानना है कि एस्टेरॉयड जो थे एक प्लैनेट का पार्ट है जो कि बहुत दिन पहले एक्सप्लोड हो गया, जो प्लैनेट उसका एक पार्ट है जो कि उसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। मेटेरॉइड्स क्या होता है देखिएगा, द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड मेटेरॉइड। ऐसा स्मॉल पीस ऑफ रॉक जो कि सन के अराउंड मूव कर रहा है उसको बोलते हैं मेटेरॉइड। समटाइम दिस मेटेरॉइड कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। क्योंकि नहीं सुनते हैं कि एक उल्का पिंड गिरने वाला है हमारे धरती पे, एंड दैट इज अ मेटेरॉइड, ठीक है। मेटेरॉइड क्या होता है, धरती से काफ़ी नियर होता है, इसलिए कभी कोई लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि टेंड अपॉन, ड्रॉप अपॉन इट, हमें अंदर गिर नहीं जाएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। गिरता है, काफ़ी बहुत बड़ा होल कर देता है धरती के सरफेस पे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड एंड बर्न। एयर के फ्रिक्शन के कारण जब एटमॉस्फेयर में आता है तो वो बर्न यानी आग जलने लगता है उसमें, ठीक है। इट काउज अ फ्लैश ऑफ लाइट, जिससे बहुत तेज़ फ्लैश होता है लाइट के, जिसमें हम लोग देखते हैं, लगता है उल्का पिंड गिरता है तो लाइट फ्लैश करता है ना, कभी देखे होंगे। कॉमेट वगैरह देखे होंगे, कॉमेट एक होता है छोटा सा उल्का पिंड होता है जो कि इधर से उधर जाते रहता है, रात में आप देखे होंगे कभी कभी, ठीक है। समटाइम्स अ मेटेरॉइड विद बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ हॉलो। अर्थ पे गिरता है और एक बड़ा सा गड्ढा कर देता है। डू यू सी इट अ वाइटिस बोर्ड बैंड? क्या आप कभी वाइटिस बोर्ड बैंड देखें? लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द सी और क्लियर नाइट स्काई। एक रात में लगता होगा कभी कभी दूध सा छीटा हुआ है, छिड़काव किया हुआ है कभी कभी किसी जगह पर, ठीक है। एंड दिस इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। मिलियंस ऑफ स्टार का एक झुंड जो होता है, इसको लगता है हमें कि कहीं दूध का छिड़काव किया, काफ़ी उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा घना रहता है, एंड दिस इज नोन एज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। आवर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी का पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी द रिवर ऑफ लाइट फ्लो ऑफ स्काई। माना तो था कि लाइट फ्लोइंग होने का एक रिवर है स्काई में, जिसका कि नाम दिया गया था आकाश गंगा, ठीक है, जिसका कि इंग्लिश में नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है।
हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, वो उस मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। तो गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड ए क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज। गैलेक्सी जो होता है बिलियंस ऑफ स्टार, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज का एक समूह होता है। एंड दीज देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स। और मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनाते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। तो आप सोच नहीं सकते कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। और साइंटिस्ट जो है दिन पर दिन मोर एंड मोर खोजते जा रहे हैं इसके बारे में। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दिस साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हमें इसका इतना तो नहीं पता इसका साइज कितना बड़ा है। आई थिंक ये जहाँ से मैंने पढ़ा है ये पर मिनट काफ़ी ज़्यादा लंबा, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है चारों तरफ से, लाइक ए बलून। ठीक है, सो आप इमेजिन कर सकते हैं। देखिए तो समझ लीजिए क्या है कि अर्थ हमारा सोलर सिस्टम में है, सोलर सिस्टम हमारा गैलेक्सी में है, गैलेक्सी हमारा यूनिवर्स में है। टोटल यूनिवर्स के अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज ऐसे में कंबाइन रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की बात करें तो हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार। आप जानते हैं कि प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता है, स्टार ट्विंकल करता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं? द सन एंड द 8 प्लैनेट कंबाइन टू फॉर्म अ सोलर सिस्टम। ठीक है, नेम ऑल द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी कि महीम, जसून। वाई द अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट? बिकॉज इट हैज़ ऑल रिक्वायरमेंट्स टू फुलफिल अ लाइफ कंडीशन। ठीक है, इसलिए इसको यूनिक प्लैनेट बोलते हैं। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून? बिकॉज मून का जो रिवॉल्व करने का और अपने एक्सेस पे रोटेट करने का जो समय है वो 27 डे है। दैट्स वाई वी ओनली सी द फ्रंट साइड ऑफ अ मून। ठीक है, व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स कंप्राइजेज ऑफ many of galaxies and galaxy comprises of many of solar system. सोलर सिस्टम में comprises of many of planet and all this. and universe क्या होता है? is a group of all these galaxies. ठीक है, टिक द प्लैनेट, करेक्ट टिक करिएगा आप। द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन, जिसको कि अर्थ का ट्विन कहा जाता है, कौन है? वेनस है। और बता दो जुपिटर का बारे में बता दूँ, जुपिटर का होता है सबसे बड़ा प्लैनेट है, सैटर्न के पास एक रिंग होता है। आगे चलते हैं। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन? सन के बाद तीसरा नियर प्लैनेट कौन है? अर्थ है। ठीक है, दूसरा कौन होता? वेनस होता। पहला कौन होता? मरकरी होता। ऑल द प्लैनेट मूव ऑन द सन इज अ, सन के राउंड जो मूव करता है वो कौन सा पाथ है? सर्कुलर पाथ है, रेक्टेंगुलर पाथ है और इलोंगेटेड पाथ है। तो आप देखिएगा ना वो सर्कुलर है ना रेक्टेंगुलर है, वो इलोंगेटेड पाथ है। ठीक है, इलिप्टिकल जिसको बाद में बोला गया केपलर साहब द्वारा, आप पढ़े होंगे 9th में, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, आपको बताया जाएगा आगे जाके। ठीक है, द पोल स्टार इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, पोल स्टार जो है किसका डायरेक्शन बताता है? नॉर्थ का बताता है। एस्ट्रॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ, एस्ट्रॉयड जो है किस ऑर्बिट के बीच में पाया जाता है? तो आपको बताया था जहाँ पे इनर खत्म होता है और आउटर शुरू होता है उसके बीच में, यानी कि मभेम के बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट, फिर जसून, यानी कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स के और जुपिटर के बीच में होता है। यानी कि ऑप्शन 2 हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आगे चले। आगे क्या बताया कि ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज नोन एज डैश। अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं स्टार के सिस्टम को? जो काफ़ी सारा क्लस्टर क्या बोलते हैं उसको? मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है, डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी ऑफ अर्थ। अर्थ के सबसे क्लोज में क्या है? मून है। डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। अर्थ जो हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है सीजीएल में इससे पहले कि विच इज द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन। सन के बाद जो है हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है हमारे सन के बाद? आपको बताना है कि सन के बाद सबसे नियरेस्ट स्टार हमारे अर्थ के लिए कौन है? तो वो हमारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद कौन है? अल्फा सेंचुरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन है? तो वीनस जो है हमारा सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है। मरकरी क्या है? रेड प्लैनेट है। जुपिटर क्या है? बिगेस्ट प्लैनेट है। मार्स क्या है? रेड प्लैनेट है। ठीक है, मरकरी क्या है? नियरेस्ट प्लैनेट। ठीक है, आगे चलते हैं। द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम कौन है? सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? जुपिटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्थ इज वेरी बिग मैग्नेट। अर्थ जो है काफ़ी बहुत बड़ा मैग्नेट है। इन विच डायरेक्शन डज इट्स मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड? जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में एक्सटेंड किया हुआ है? तो बताइए, अर्थ का जो अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, इसका डायरेक्शन किधर से किधर है? तो आप जानते हैं कि हमारा जो कंपास होता है नीडल, वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। मतलब वहाँ पे अर्थ क्या है? अर्थ का क्या है? वहाँ पे साउथ पोल होगा। और जिधर हमारा कंपास जो है साउथ पोल दिखाता है वहाँ पे अर्थ का क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ होता है अर्थ का, और हमारा क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव दैट द पाथ ऑफ ईच प्लैनेट अराउंड द सन इज इलिप्टिकल? केपलर साहब बोले थे, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं 9th में केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, अलग क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। देख रहे हैं सब इंस्पेक्टर 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 8
ठीक है। अगला क्या है, विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड डॉट प्लैनेट, CGL 2017, CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है SSC का, उसमें पूछा गया डॉट प्लैनेट कौन है, प्लूटो है, ठीक है। अर्थ डे कब मनाया जाता है, वो CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है अप्रैल 2022 को। एंड मेनी मोर क्वेश्चन जो कि है बाकी एग्जाम में पूछा गया, जैसे कि रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, यूनिक प्लैनेट किसको बोलते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है, ऐसा कौन इसका मून नहीं है, सन नहीं है, एंड ऑल दीज, ये सभी जो क्वेश्चन है मैं जब स्टैटिक जीके क्लास लूँगा संडे के संडे, उसमें जो है एक एक टॉपिक करके सब क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा। जैसे कि एक बार टॉपिक ले लिया जाएगा क्वेश्चंस ऑन सोलर सिस्टम, तो उसमें सारा क्वेश्चन जो होगा करीब करीब 50-60 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा उसमें। क्वेश्चंस ऑन इंडियन डांस, क्वेश्चन ऑन फोक डांस, क्वेश्चन ऑफ म्यूजिकल नोट्स, क्वेश्चन ऑन हमारा जो हो गया राष्ट्रपतिज, हमारा जो हो गया प्राइम मिनिस्टर्स, क्वेश्चन ऑन स्टेट एंड ऑल दैट, क्वेश्चन ऑफ निमोनिक्स, जितना भी होता है सब कुछ मैं संडे के संडे एक एक करके करवा दूंगा। फिलहाल जो चैप्टर 1 है वही रहा। आप इस तरह का नोट्स बना सकते हैं, सेलेस्टियल बॉडी किसको बोलते हैं, स्टार किसको बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन किसको बोलते हैं, पोल स्टार किसको बोलते हैं, प्लेनेट किसको बोलते हैं, एंड इस तरह का आप नोट बना सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं, मून जो होता है कंपेनियन होता है सब, ठीक है। फिर सोलर सिस्टम के बारे में लिख सकते हैं ऐसा, सन के बारे में ऐसा लिख सकते हैं, प्लेनेट के बारे में लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये मैंने बनाया, आप भी बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। जुपिटर सैटर्न यूरेनस हैव अ रिंग अराउंड देम इज द बेल्ट ऑफ अ स्मॉल डेब्रिज, मतलब जो भी लिखा हुआ है मैंने लिख डाला है, ठीक है। अब 4 पेज मेरा कंप्लीट हुआ है, आप में भी आप 3 पेज 2 पेज जितना मन है आपको उतना में कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं इतना ज़्यादा नोट्स की जरूरत है नहीं। मैं एक शो कर दे रहा हूँ कि कैसा मैं बनाया हूँ वैसा आप बना सकते हैं, या फिर इससे अच्छा बना सकते हैं अगर आपको अच्छा नॉलेज है इसके बारे में तो, ठीक है। तो मैं आपको नोट्स दिखा दिया हूँ कि ऐसा आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलता हूँ, ठीक है। तो ये आज का सभा यही पे समाप्त किया थी। आप देखे होंगे कि NCERT से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या है, ठीक है। उसके बाद तो अर्थ का ट्विन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार एग्जाम्स में, ठीक है। SSC में ही पूछा गया मैं भी। तो इस तरह का जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, BPSC हो गया, UPSC हो गया, SSC हो गया, और जितने भी एग्जाम जिसमें कि GK GS से क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर आपको पसंद आया वो लेक्चर तो लाइक करें, और जूनियर्स को बताएं, जो भी आपके जूनियर्स हैं, या फिर अगर आप खुद देखे हो मेरा वीडियो, अगर आप खुद तैयारी कर रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें, या आप सीनियर हो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अपने जूनियर को सजेस्ट करें, ताकि वो देखें और इसको आप मतलब कि आगे प्रोसीड करवाएं, बढ़ाए आगे, ठीक है। जो इनिशिएटिव है मेरा उसमें आप मुझे मदद करिए, ठीक है। मैं भी उम्मीद करूंगा कि मैं आपको मदद करूं, और जितना भी समय आपका लूँ उस समय आपका वेस्ट ना होने दूं, उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपको देखे जाऊँ, ताकि आपका भी समय ज़्यादा व्यर्थ हो ना इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ मेरे जो बाकी चैनल है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको जो नोट्स मैंने लिखा है उसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ उसको उस पर क्लिक करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, एंड यू विल गेट द PDF ऑफ ऑल द चैप्टर। जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा उसके बाद एक 2 घंटे के बाद उसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। टेलीग्राम का फ़ायदा ये होगा, वहाँ पे हम क्विज सेक्शन खेल सकते हैं, हर दिन 2-3 क्वेश्चन में डाल दूंगा, जिसका कि ऑप्शन होगा, आप वहाँ पे ऑप्शन टिक कर करके अपना स्कोर देख सकते हैं, आप जीत सकते हैं, आपका नाम वहाँ पे पब्लिश हो जाएगा कि हाँ यू विल विन इन दिस क्विज। जो भी क्विज आपका पर डे होगा आपको क्लिक करके देना है, ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन सही है, एंड यू विल गेट नेम एंड फेम ऑल दैट, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो कि होगा क्लास 6 का पॉलिटी, यानी कि मंडे को हम लोग करेंगे ज्योग्राफी, ट्यूसडे को करेंगे पॉलिटी, थर्सडे को करेंगे हिस्ट्री, जब तक कि 6 क्लास खत्म ना हो जाए, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका था क्या कि मैं 6 का ज्योग्राफी खत्म करूँ, फिर 7 का, फिर 8 का। वैसे क्या होता कि जब भी आप क्वेश्चन बैंक लेके बैठते सिर्फ आपको ज्योग्राफी बनता, बाकी सब बनता ही नहीं। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बस उतना ज़्यादा भी आपको परेशान नहीं करूँगा। मैं 6 को ख़त्म करूँगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, और संडे के संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द हिंदू पेपर प्लस स्टैटिक जीके, जैसे कि आपका सोलर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया, जो भी क्वेश्चन आपको दिखाया है जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसा प्रेसिडेंट का हो गया, जितना भी स्टैटिक जीके का होता है, मोनूमेंट्स के बारे में, फोक डांस के बारे में, क्लासिकल डांस के बारे में, स्टेट्स के बारे में, कैपिटल्स के बारे में, करेंसीज के बारे में, रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, उसके बाद आपका बाउंड्रीज के बारे में, करेंसीज के बारे में, जो भी कुछ है हम लोग सब उसमें डील करेंगे संडे के संडे, और जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आई विल मेक ऑल द वीडियो फॉर दैट, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।